कच्छ को कई तोहफे भी दिए, कच्छ के रण की खूब तारीफ की, शाम को उसकी खूबसूरती को निहारते रहे। प्रधानमंत्री को कच्छ के रण के इतने बड़े फैन क्यों है प्रधानमंत्री, उसकी वजह यदि आप जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। दूर कहीं जाकर के थोड़ा अनुभव कीजिए, इस प्रकृति की विशालता का अनुभव कीजिए। आपको आध्यात्म की अनुभूति होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 11 साल पहले का ख्वाब जब परवान चढ़ता है तो अंदाज बयां कुछ ऐसा होता है। ये एहसास उसी यकीन का है, उसी आत्मविश्वास का है। ठान लिया तो करना है, कुछ नया दिखाना है दुनिया को। क्या नहीं था इस रेगिस्तान में, बस वो नजर नहीं थी, वो नजरिया नहीं था जिसे प्रधानमंत्री ने 11 साल पहले पढ़ लिया और देख लिया। रण लोगों को बोझ लगता है, मुझे रण में हिंदुस्तान का तोरण नजर आता है। सुबह हो या शाम, इस रेत पर सूरज की लाली मानो ठहर जाती है। चांदनी आकर मानो जमीन से लिपट जाती है। ऐसा ही तो है कच्छ। जो अनजाना था, पहचान को मोहताज था, जिसे दुनिया ने देखा नहीं था, उसे नरेंद्र मोदी ने दिखाया। अब दुनिया रण की रूमानियत ही नहीं देखेगी, अब रण की पावर भी देखेगी। प्रधानमंत्री ने सब कुछ प्लान कर दिया है। सोचिए, हमारे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है? जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। अब आपको अंदाज आता होगा कि कितना विशाल होने वाला है। 70,000 हेक्टेयर, यानी भारत के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा ये कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस सफेद रेगिस्तान में जहां एक तिनका तक नहीं उगता, वहां दुनिया का नंबर 1 सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट तैयार होगा। डिसैलिनेशन प्लांट में समंदर का खारा पानी मीठा बनेगा। आनंद की तरह ही कच्छ के अंजार में भी दूध का गढ़ बनेगा। इसी रन से न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी की दिशाएं खुल रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इस क्षेत्र में विकास कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हालत में कच्छ में भूकंप की त्रासदी भी आई। जो भी बचा खुचा था, भूकंप ने वो भी तबाह कर दिया था। लेकिन एक तरफ माता आशापुरा देवी और कोटेश्वर महादेव का आशीर्वाद, तो दूसरी तरफ कच्छ के मेरे खमीरवंत लोगों का हौसला, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति। सिर्फ कुछ ही वर्षों में इस इलाके के लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। गुजरात के जरिए भारत के विकास के लक्ष्य को आगे ले जाने वाला ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही स्वप्न है। प्रधानमंत्री का ख्वाब नई बुलंदियां छू रहा है।
जमीन पर ढलते सूरज और उगते चांद का दीदार करने के बाद प्रधानमंत्री रण उत्सव में पहुंचे। जब वो मुख्यमंत्री थे तब कच्छ के धोरडो में टेंट सिटी के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। टेंट सिटी प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है। गोल गोल आकृति वाले कच्छ के भुंगा में पूरी कच्छ संस्कृति दिखती है। कच्छ को जिसे समझना है वो भुंगा में रहकर महसूस कर सकता है। प्रधानमंत्री भी टेंट सिटी में रुके। नए आइडिया और नए प्रयोग को प्रधानमंत्री हमेशा तरजीह देते हैं। टेंट सिटी में भी इस बार नया प्रयोग हुआ। क्राफ्ट विलेज बनाया गया है। सफेद रण को पूरी दुनिया में प्रमोट करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जब धोरडो में रण उत्सव प्लान किया था तब उनका ये सजेशन था कि हमेशा इसमें कुछ न कुछ नया ऐड होते रहना चाहिए और उसी का परिणाम है कि अब इसमें ये एक नया अट्रैक्शन ऐड होने जा रहा है जिसे नाम दिया गया क्राफ्ट विलेज और इसमें गुजरात के जो तमाम इलाके हैं, बड़े मेजर रीजन्स जो हैं, उसकी कलाकृति, वहाँ का खान पान सब यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा और इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि ये जो सेक्शन है ये है कच्छ का इलाका और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीछे कच्छी भुंगे नजर आ रहे हैं ये उनका बेसिक जो रहन सहन का स्टाइल है, जो घर है। आप देखिए इसमें जिस तरह से कलाकृति बाहर की गई है। यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद रहेंगे जो यहाँ पे अपनी जो कलाकृति है उसको प्रदर्शित करेंगे, प्लस यहाँ कच्छ का खान पान भी होगा। क्राफ्ट विलेज में मिनी गुजरात के कल्चर को ड्राफ्ट किया गया है। 4 भागों में बांटा गया है। कच्छ का इलाका, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, हर इलाके की संस्कृति से परिचय कराया जाएगा। सौराष्ट्र की झलक नजर आती है, उसी प्रकार के घर और वही चबूतरे, पीने के पानी के कुएं जिस तरह के सौराष्ट्र में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ और एक ट्रेडिशनल टच पूरा इस विलेज को दिया हुआ है। नॉर्थ गुजरात के इस इलाके में आप देखिए जिस तरह के घर होते हैं, गुजरात के चारों अलग अलग रीजन्स में किस तरह के घर होते हैं, किस तरह के वहाँ की कलाकृतियाँ हैं, उसको यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। रण उत्सव में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। प्रधानमंत्री आए थे, उनके लिए भी स्पेशल कल्चरल कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री का वेलकम कुछ इस अंदाज में किया गया। और जब गरबा डांडिया की धुन बजी तो प्रधानमंत्री भी आनंदित हो गए। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।